जो हमारा 12, 13, 14 दिसंबर का हमारा गुर्जर महोत्सव है, वहाँ आप देखने को आपको मिल जाएगा। हम कोई भी गुर्जर अलग नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और बहुत सारे होते भी हैं, हर जगह होते भी हैं कार्यक्रम, वो होते रहेंगे। एक जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था, किसी कंपनी ने ज़रूर उनको बुक किया है, लेकिन हमने अपना उनको हटा के, उस डेट को हटा के, तो वो वहाँ करें ज़रूर। और हम अपना 12, 13, 14 तारीख को दिसंबर का जो है वो उसको हम कर रहे हैं। और वेन्यू वही है हमारा सूरजकुंड, समय भी वही है, समय 11 बजे से और रात के 8 बजे तक। गुर्जर समाज के लोगों में जी हम गुर्जर तो गुर्जर, अब पंडित तन्नू पे अपने साथ जोड़ लेंगे सारे। यस, बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो हमारा किसी भी तरह का आपस में कोई भी वो नहीं है, विवाद नहीं है। तो हम केवल तो इसको हमारा फोकस केवल अब अपनी 12, 13, 14 तारीख की जो हमने डेट रखी है उसको सफल करने का है। वो कोई भी कहीं कुछ करे तो किसी पर कोई बंदिश नहीं होती है। एक इंडिविजुअल कंपनी कुछ भी करती रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अपने कार्यक्रम को सफल करना है। जहाँ तक होगा गुर्जर समाज का कहीं भी कोई कार्यक्रम होगा, चाहे हमें कोई वहाँ बुलाए ना बुलाए, हम उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पहुँच भी जाते हैं जी। तो इसी तरह से हमारे सारे गुर्जर समाज की विशेषता है, चाहे उसको इन्विटेशन मिले या ना मिले, अगर गुर्जर समाज का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हम सब वहाँ पहुँचते हैं। अतर सिंह नेता जी, क्योंकि अध्यक्ष धोडी जी तो हमारे बीच में हमेशा से रहे हैं, हम इनके बीच में रहे हैं। हमारे यहाँ अलग अलग नहीं है, कौन किसी ने बता दिया, हम तो ये हमारे साथ और हम इनके साथ जी। धोडी जी के साथ हैं, तन मन से इसको भगा देंगे और तोड़ फोड़ देंगे। कोई तकेगा भी नहीं किसी के मोह, किसी को नुकसान नहीं करेगा, न कर्म देंगे। आप थोड़ा सही। गुर्जर महोत्सव में हमारे विधोड़ी जी ने जो आर्ट एंड कल्चर, जो क्राफ्ट का जो थीम रखी हुई है, इसमें क्योंकि जो हमारा जहाँ नुकसान हुआ है वो भी हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं, और जहाँ हमारी जो कलाएं, जो हमारे बच्चों में प्रतिभा है, वो प्रतिभा भी हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। इसी जो थीम हमारे जो खूब सोच समझकर, क्योंकि जब तक ये समाज को नहीं पता लगेगा कि हमारा नुकसान किसने कराया या कौन हमारे नुकसान में भागी है, उस चीज़ को थीम को यहाँ रखेंगे। गुर्जर महोत्सव राजनीति की भेंट तो नहीं चलेगा। और ये हमारा अब बहुत हाई लेवल पे हमारे समाज के हर जगह व्यक्ति हैं, और पॉलिटिकल भी अब हमें बहुत अच्छी समझ है। हम इसको कोई भी राजनीतिक भेंट नहीं चलने देंगे। प्रयास किए जाएंगे, हो सकता है प्रयास करें, लेकिन वहाँ हमारे समाज की एकता के आगे सारे प्रयास फेल हो जाए। दिवाकर विधोड़ी जी की आज जो चेहरा है वो थोड़ा गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि आज लॉन्चिंग समझ लो इसको या शुरुआत समझ लो। क्या ये धीरे धीरे खुशनुमा हालातों में बदलेगा? सर अवश्य बदलेगा। मेरा चेहरा ऐसा ही है और आखिर तक ऐसा ही गंभीर ही मिलेगा, क्योंकि हम गंभीरता से किसी भी कार्य को करते हैं। और जिसको कार्य को ले लिया, ये गुर्जर समाज की विशेषता भी है। अगर उसने किसी कार्यक्रम को ले लिया, जैसे कि आपने पीछे अनंतपुर गांव की पंचायत को देखा होगा, ले लिया तो उसको सरकार को भी झुकना पड़ा और उन्होंने एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। तो ये मेरे गुर्जर समाज की विशेषता है। तो ये गंभीर होकर ही हो सकता है। ये सतीश खटाना जी हैं हमारे, देखते हैं हमारे रागनी मंच को, ये जो कल्चर का सारा कार्यक्रम है, रागनी मंच और कवि सम्मेलन, तो इस बार ये क्या है, एक बार इनसे भी आप अगर पूछेंगे जी। एक्चुअल में हमारे इसमें महोत्सव में हर बार होता है ये रागनी कार्यक्रम भी, जो हमारे इतिहास पर आधारित होता है। उसमें 100 के लगभग कलाकार भाग लेते हैं तीनों दिन, और एक दिन बीच में कवि सम्मेलन होता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के कवि हमारे समाज के जो भाग लेते हैं और अपने कविता पाठ करते हैं जी। अब क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीज़ें चल, तो उनकी भी इस बार भी आ रहे हैं, और अकेले कलाकार नहीं आ रहे सर। इस बार कुछ जो बाहर हमारे समाज के साइंटिस्ट लोग हैं वो इस बार आ रहे हैं, क्योंकि साइंस के अंदर जो उन्होंने कुछ विशेष कार्य किए हैं वो यहाँ इस मेले में आकर वो अपना प्रदर्शन करेंगे, जिससे हम बड़ा महोत्सव जो उत्साहित है और बच्चे उनको देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, वो सब आ रहे हैं। आनंदपुर का यहाँ कौन है? आनंदपुर का आनंदपुर के समिति के अध्यक्ष हैं अतर सिंह सरपंच जी। सरपंच जी, नेताजी या पप्पी भाई, आप ही बता दें। जो है पिछले 2-3 सालों से ये जो सूरजकुंड में मेला लगता है, ये लगभग फेल होता जा रहा है। हाल में दिवाली मेला बिल्कुल फेल हो गया, जबकि प्रशासन करोड़ों रुपया खर्च करता है, और आप लोग 3 दिन में एकदम सफल रहते हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। जो है हमारा जो गुर्जर ऐतिहासिक जो हमारी कास्ट है, इसमें बहुत अपनापन है और एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं, तो ये भी एक वजह है। और फिर क्योंकि ये जो हमारे दिवाकर विधोड़ी जी हैं, जो हमारे जो आर्ट कल्चर ट्रस्ट है,
ये एक नई चीज़ ऐसी लेके आए जिसमें कला भी है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट बच्चे भी हैं, और मैं समझता हूँ यश का जो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट रखा है हवन यश का, हमारे समाज के बैठे हुए हैं विद्वान, तो ये सारा मिला के एक तरीका से हमें समझते हैं कि इसको देखने के लिए हुजूम पे हुजूम आते हैं। अच्छा। और सरकार अगर कोई आयोजन करती है वो अपने प्लान से करती है, यहाँ भी पूरा प्लान से आयोजन किया जाता है, और उसके बावजूद भी बहुत लोग आते हैं एक नई समाज को देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू, देख सकते हैं। हाँ जी बोलिए सर। बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ हमारे कुछ ऐसे सेक्शन से जैसे रागनी का जो हम संभालते हैं, हमारे सतीश खटाना जी बैठे हैं, वो सब पीछे की तरफ बैठे हैं, और जो हमारा जो स्टॉल्स हैं जिनको देखते हैं हमारे आर्या जी बैठे हैं, समय सिंह कसाना जी बैठे हैं, नागर MP नागर साहब एडवोकेट साहब बैठे हैं, तो ये अरुण भाटी जी बैठे हैं, और हमारे हरिओम फैसला जी जो हमारा एक जो फाइनेंस से संबंधित फंड से रिलेटेड कंपनी हमारी जो कमेटी होती है, तो लगभग हम यहाँ सभी बैठे हैं। तो आपको मैं फिर से अवगत करा देता हूँ कि हमारा जो ये गुर्जर महोत्सव है ये पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा इस बार होगा। जैसे अभी भाई ने आपने संख्या पूछी है, तो उससे कहीं ज़्यादा संख्या होगी। तो मैंने बताया पहले 5 लाख, फिर 12 लाख, उसके बाद 20 लाख। तो अब आप उसी अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि हम सारे वहाँ होंगे। तो थोड़ा सा हमें समय से पहले, लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले हम इसको कर रहे हैं इस बार, तो वो और ज़्यादा अच्छी हमारी तैयारी से होगा। एक बार डेट और बता दें बस। एक सवाल है ना, हाँ। पत्रकार ने एक सवाल मैंने वो नहीं पूछा, ये देशभक्त कौन है? ये तो हजारों साल की जो गुलामी में हमें बदनाम जो किया गया था, आज के युग में दूसरों से ज़्यादा अनुशासित देशभक्त कोई दूसरी कौम नहीं है। और वो वक्त आ गया कि हम अपने आप को हम साबित करें कि हम क्या थे और क्या हो जाए। सर दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड ACP हैं। सर मेरा एक सवाल है, इस पूरे महोत्सव के लिए फंड की व्यवस्था किस तरह से की जाती है? क्या सरकार की भी इसमें कोई भागीदारी रहती है, और कितना खर्चा लगभग इसके आसपास सरकार सर हम यही चाहते हैं कि सरकार इसको अडॉप्ट करे और सरकार अपनी तरफ से करे। लेकिन इसमें आपने पूछा कि भागीदारी, यहाँ जो आप देख सकते हो लगभग हमारी जो टीम है 100 के आसपास की टीम आपके साथ बैठी है, ये टीम एक परिवार की तरह लोगों से संपर्क करती है, और वहाँ से सभी की भागीदारी, पूरे समाज की भागीदारी इसमें होती है, और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए कार्यक्रम होता है। यहाँ एक इंडिविजुअल का व्यक्ति का नहीं है कि जिस तरह से कोई कंपनी आ जाए वो अकेला व्यक्ति कर ले, ऐसा नहीं है। सबकी भागीदारी, बराबर की भागीदारी। और भी की विशेषता है, वहाँ कोई भी मंच नहीं देखते इस तरह का, कोई वहाँ केंद्रीय मंत्री बैठा हो या किसी तरह का कोई छोटा व्यक्ति नीचे बैठा और केंद्रीय मंत्री ऊपर बैठा, ऐसा नहीं, सब बराबर है। एक मंत्री भी, एक चपरासी भी, एक किसान भी, एक प्रोफेसर भी, सब एक ही स्थान पर बैठे हैं। तो वो एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।